चैलेंज करता हूं आज फैसलाबाद में कि मौलाना फजलुर रहमान से लेके बिलावल तक सब तन्हाई में मिलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। शेख लीग्स की अगले केस, मौलाना फजलुर रहमान ने भी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की। मौलाना तरदीद करते हैं तो टाइम और जगह भी बता दूंगा। वजीर रेलवे का ऐलान, मोहम्मद जुबैर को भी जवाब दिया। कहा मोहम्मद जुबैर की तो 36 साल में कभी जनरल बाजवा से मुलाकात नहीं हुई। 10 माह तक मरियम का ट्विटर और 1 साल नवाज शरीफ खामोश रहे। बिलावल की घनगरज के जवाब में मीठी बातें। बिलावल को मैंने कुछ नहीं कहा, बिलावल से तो मैं प्यार करता हूं। क्या शेख रशीद को ISPR तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है? शेख रशीद के बयान पर मौलाना का मासूमाना तबसरा। कहा वजीर रेलवे मुसलसल बयानबाजी कर रहे हैं। ISPR क्यों खामोश है, उन्हें जवाब देना होगा। आर्मी चीफ ने पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया। मुलाकातों को खुफिया रखना उनकी जरूरत है, हमारी नहीं। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को अस्करी क़यादत से मुलाकातों से रोक दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि किस तरह बाज मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती हैं, किस तरह बाज की तशहीर करके मर्जी के मायने पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद होना चाहिए। आइंदा मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन अस्करी क़यादत से नहीं मिलेगा। कौमी दिफा और आईनी तकाज़ों के लिए होने वाली हर मुलाकात ऐलानिया होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का नवाज शरीफ की तकरीर का दिफा। कहा नवाज शरीफ ने APC में धुआंधार तकरीर नहीं की, मसाइल बयान किए। हाइब्रिड हुकूमत नाकाम हो चुकी। पार्लियामेंट में बदनीयत मबनी बिल पास कराए गए। ATF से उसका कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का कमरा अदालत में कैमरा लगाकर अवाम कार्रवाई दिखाने का मुतालबा। व्हाइट कॉलर क्राइम से हर साल $1 खरब मुंतकिल किए जाते हैं। आलमी बरादरी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इकदाम करे। गरीब और तरक्की पजीर मुल्कों से लूटी गई रकूम फौरी वापस की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का UN पैनल से खिताब में मुतालबा। वज़ीर आज़म ने बढ़ती हुई गुर्बत आलमी अमन के लिए खतरा करार दी। कर्जों में रिलीफ देकर गरीब मुल्कों की मदद की तजवीज़। शरीफ की गिरफ्तारी टल गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीर तक अबूरी जमानत में तौसी। नैब का इल्जाम है कि बेनामी असासे मेरे हैं, मेरे बच्चों के असासे मेरे हैं। बतौर वज़ीर आला इख्तियारात से तजावुज़ किया। शहबाज शरीफ का जजेस से मुकालमा। ऑपोजिशन लीडर के वकील ने कहा नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। शहजाद अकबर का बयान ही देख लें, ऐसे लहजे में बात करेंगे तो क्या तासुर जाएगा। बिलियन ट्री मंसूबे में खैबर पख्तूनख्वा से पहली गिरफ्तारी। करोड़ों रुपए गबन के इल्जाम में साबिक फॉरेस्ट ऑफिसर मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी अमीर मूसा खान जेर हिरासत। 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ ओजियत गंडों से बास आ जाए। बिलावल भुट्टो का इंतबाह। नैब की जानिब से JUI सरबराह को भेजे गए नोटिस पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा APC के बाद सियासी रहनुमाओं को नोटिस से हुकूमती अज़ाइम खुलकर सामने आ चुके। अब कुछ भी कर लें, अवामी मज़ाहमत को दबाया नहीं जा सकता। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब का गवाह पेश। साबिक सदर के वकील ने कहा नैब ने आखिरी समात का हमें नहीं बताया। आज गवाहों के बयान रिकॉर्ड करें, जरा अगली समात पर करेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर का एतराज। अदालत से रोजाना समात की इस्तदा। शुगर मिल्स केस में जहांगीर तरीन ने FIA को जवाब जमा करा दिया। 1400 सफ़हात पर मबनी 11 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल दस्तावेजाती तहकीकाती टीम के हवाले कर दिए गए। JWT ने गन्ने की काश्तकारों को 81 अरब से ज्यादा अदायगियां शफाफ अंदाज में की। कंपनी 12,000 से ज्यादा अफराद को बराह रास्त 5,000 को बिलवास्ता रोजगार फराहम कर रही है। PTI रहनुमा का जवाब। भारत की जाहिरियत दुनिया ने देख ली। मुख्तलिफ ममालिक के सफरा और दिफाई अताशियों का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा।
तबाहशुदा मकान देखे, मकामी लोगों के तासुरात सुने। भारत ने रवा साल 2333 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। दानिस्ता तौर पर भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ब्रीफिंग। हिंदुस्तान में हिंदुओं पर जमीन तंग। जोधपुर में 11 हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान में हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज। मुल्क भर से हिंदू इस्लामाबाद पहुंच गए। कल भारतीय हाई कमीशन के बाहर धरना देंगे। रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार कहते हैं भारतीय पुलिस हकायक पर पर्दा डाल रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी बार बार मुतालबे के बावजूद भारत की जानिब से कत्ल की तफसीलात न देने पर इजहार तशवीश। दिन को सुकून न रात को चैन। के इलेक्ट्रिक ने अहले कराची का जीना मुश्किल कर दिया। कई इलाकों में 12 घंटे लोड शेडिंग। लाइट आती नहीं, रात रोड पर गुजारते हैं। आवाम की दुहाई। दिन में भी तकरीबन 4 दफा और रात को हर 1 घंटे के बाद। यहाँ हमारे जो मकीन रहने वाले हैं रोडों पे रात को बैठे हो। अब मेरा काम भी जो है वेल्डिंग का काम है। लाइट नहीं होती, मैं भी पूरा दिन बैठा रहता हूँ। सारी रात लाइट नहीं होती, सारा दिन लाइट नहीं होती, गैस वो नहीं होता है। ये क्या वो करा हुआ निजाम। सारी रात परेशान रहते हैं हम लोग, बच्चे रोते हैं रातों को। दिन में गैस नहीं होती, ना बत्ती होती, बहुत परेशान होते हैं। हमें बहुत परेशानी है। अवाम गैस बहरान के लिए भी तैयार रहें। वज़ीर तवानाई ने खतरे की घंटी बजा दी। उमर अयूब कहते हैं सर्दियों में गैस दरामद करना पड़ेगी। दिसंबर और जनवरी में शॉर्टफॉल संगीन हो जाएगा। कराची में गैस की किल्लत का सामना। सिंध हुकूमत गैस पाइपलाइन बिछवाने के लिए राहदारी फराहम करे ताकि कमी पूरी की जा सके। कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ, खतरा मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया, कहा स्कूलों में वबा फैली तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। 28 सितंबर को सूरत हाल का जायजा लेकर तालीमी इदारे खोलने का फैसला करेंगे। सिंध के तालीमी इदारों में 185 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में 24 घंटे में वायरस से 5 अमवात, 799 नए केस रिपोर्ट हुए। हुकूमत और अवाम ने फासला मिट गया। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल हेल्पलाइन का कयाम। शिबली फराज कहते हैं अब घर बैठे शिकायत हल होंगी। वज़ीर आज़म शिकायत टूट न करने वाले महकमों से जवाब तलबी करते हैं। सेहत इंसाफ कार्ड का नाम तब्दील कर दिया गया और डिजाइन भी तब्दील। कौमी सेहत कार्ड से इंतहाई गरीब अफराद मुफ्त इलाज करा सकेंगे। सानिया मोटरवे का मोस्ट वांटेड मुलजिम आबिद अब तक कानून के हाथ न आया। CCPO लाहौर की कायमा कमेटियों में पेशियां। हेल्पलाइन 130 पर कॉल के 45 मिनट बाद तक कोई मदद को ना पहुंचा। अगर 15 पर बर वक्त कॉल कर दी जाती तो वाकई पेश ना आता। उमर शेख की कायमा कमेटी बराए कानून को ब्रीफिंग। शहबाज गिल एक बार फिर उमर शेख के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं मोहसिन शाहनवाज राजा ने जाती अनाज पर कायमा कमेटी में CCPO की तौहीन की। मोहसिन शाहनवाज बोले मुझे इनसे कोई जाती मसला नहीं, ये लोग खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। किसी को भी तकलीफ हो बात करता रहूंगा। मुजफ्फरगढ़ में शहरियों ने अपनी अदालत लगाई। डाकुओं को खुद ही सजा भी सुना दी। 2 के हाथ काट दिए, तीसरे को मार मार कर लहू लहान कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने मुश्किल से बचाकर अस्पताल मुंतकिल किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूट तामीन के सदर डॉक्टर प्रोफेसर चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के बगैर फैसला साजी मुमकिन नहीं। सिंध चक्र के मसाइल मुत्तहद होकर हल करने का है।